ये स्टोरी है आलिया की। आलिया अपनी कहानी कुछ इस तरह सुनाती है। मेरी ट्रांसफ़र कराची के एक हॉस्पिटल में हुई। मेरी नाइट ड्यूटी चल रही थी। बहुत कम पेशेंट थे हॉस्पिटल में, ज़्यादा रूम्स खाली ही थे। मैं अपनी कोलीग नाजिया के साथ बैठी हुई थी कि अचानक एक रूम से डोर पर नॉक करने की आवाज़ आना शुरू होगी। मैं उठकर रूम की तरफ जाने लगी तो मेरी कोलीग ने मुझे रोक दिया और कहा कि इस रूम की तरफ ना जाओ। मैंने हैरानगी से पूछा, क्यों ना जाऊं? लगता है किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है। मेरी कोलीग ने कहा, रूम खाली हैं, पेशेंट कहाँ से होना है। फिर मुझे भी याद आया, रूम में तो वाकई कोई पेशेंट नहीं है। मैंने हैरानगी से पूछा, तो फिर नॉक कौन कर रहा है? कोलीग ने कहा, ये अजीब अजीब आवाज़ें आती रहती हैं, कभी डोर नॉक करने की, कभी प्लेटें टकराने की आवाज़, जैसे कि कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। ये सब सुनते ही मुझे तो डर लग रहा था। कभी आवाज़ आती है, मुझे घर जाने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी, प्लीज़ मुझे घर जाने दो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। ये बातें जैसे जैसे मैं सुनती जा रही थी, मेरा डर और बढ़ता जा रहा था। मैंने पूछा, ये आवाज़ें क्यों आती हैं, इसकी वजह क्या है? कोलीग नाजिया ने बताया कि एक दफ़ा एक औरत इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। उसको जो बीमारी थी वो बीमारी एक हफ्ते में ठीक हो जाती, लेकिन उस माँ जी के नाम पर बहुत सी जायदाद थी। उसके बेटे और बहू ने वो जायदाद अपने नाम लगवानी थी। तो बेटे और बहू ने डॉक्टर के साथ मिलकर प्लान बनाया कि माँ जी की बीमारी को लाइलाज बताकर स्लो पॉइज़न देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से माँ जी की तबीयत रोज़ बरोज़ ख़राब होना शुरू होगी और 2 महीने के बाद ही माँ जी की डेथ होगी। सारे हॉस्पिटल के अमले को बहुत से पैसे मिले और अब उस माँ जी की रूह इस हॉस्पिटल में आती है। मुझे ये कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन डर भी लग रहा था। मैं इसी सोच में थी कि अचानक मेरे मोबाइल पर कॉल आई और वो कॉल मेरी कुलीग नाजिया की थी। जब मैंने मोबाइल पर नाजिया का नाम देखा तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने सोचा कि नाजिया तो मेरे सामने बैठी है, तो ये फ़ोन कौन कर रहा है? मैंने साइड पर होकर डरते डरते फ़ोन अटेंड किया तो नाजिया बोली, हेलो आलिया, वेरी सॉरी, आज मैं नहीं आ सकी क्योंकि कल से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और हो सकता है ये हॉस्पिटल की जॉब भी मैं छोड़ दूँ। ये कहकर जब नाजिया ने फ़ोन बंद किया तो मैंने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा तो वो कुलीग जिसने मुझे सारी स्टोरी सुनाई थी वो वहाँ पर नहीं थी। मुझे यकीन हो गया कि ये वही माँ जी की रूह थी और ये भी कंफर्म हो गया कि ये खाली बेड और खाली रूम इस बात का सबूत है कि इस हॉस्पिटल में कोई ठहरता ही नहीं, ना कोई पेशेंट, ना ही हॉस्पिटल का अमला। इस हॉस्पिटल ने खामोशी से एक कत्ल किया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें।